नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा के बारे में। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जितना ही महत्व माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का है, ठीक उतना ही महत्व आज के दिन दान का भी शास्त्रों में बताया गया है। आज के दिन दान करने से महायज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन कुछ विशेष कार्य अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों का व्यक्ति लाभ उठा पाता है। साल 2023 में 4 फरवरी शनिवार की रात्रि 8:49 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा, जो कि 5 फरवरी रविवार को रात 11 बजे तक रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे या फिर स्नान दान या कोई भी उपाय पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, वह 5 फरवरी दिन रविवार को करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पूर्ण तिथि मानी गई है। आप अन्य किसी दिनों में पूजा पाठ जप तप स्नान दान इत्यादि करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस विशेष तिथि में पूर्णिमा के दिन आपको इन नियमों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तो 5 तारीख दिन रविवार को पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान के जल में गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। अब देखिए, आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है तो यहाँ जाकर आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि स्नान कर पाएँ आप। अगर संभव नहीं होता तो घर में ही जो विधि बताई गई है इस विधि से स्नान कीजिएगा। इन दिनों सर्दियाँ कम हो चुकी है, तो आज के दिन कम से कम प्रयास कीजिएगा कि आप ठंडे ताजे जल से स्नान करें, क्योंकि पूरे माघ महीने में जो लोग माघी स्नान करते हैं इसमें यही नियम होता है कि आपको ठंडे ताजे जल से स्नान करना चाहिए। तो अगर आप पूरे महीने में यह कार्य नहीं कर पाए हैं तो कम से कम आज के दिन, क्योंकि यह जो पूर्णिमा तिथि है यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि में तिथि के साथ साथ नक्षत्रों का भी बहुत सुंदर योग बना है। आज के दिन पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है और यह नक्षत्र जब रविवार के दिन पर जाता है तो यह समझिए कि सोने पे सुहागा के समान हो जाता है। और ऐसा दुर्लभ योग बहुत सालों के बाद, बहुत वर्षों के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है, इसका पूरा से पूरा लाभ आपको उठाना है। तो हम बात कर रहे हैं स्नान की। जो विधि आपको बताई गई है, अगर नदी है आसपास तो नदी में जाकर स्नान करें, नहीं है तो घर में जो विधि बताई गई है इस अनुसार स्नान करें। अब आज के दिन दान अवश्य निकालिएगा कुछ ना कुछ, और पूर्णिमा तिथि पर सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वह होता है अन्नदान। तो थोड़ा सा सीधा निकाल लीजिए, यानी कि कच्चे चावल, दाल, आटा, आलू, सब्जी, नमक इत्यादि। और इस दान को निकालने के बाद इन्हें आप अपने घर में जो भी पंडित जी आते हैं उन्हें यह दान दे दीजिएगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ पैसे आज के दिन निकाल के रख लीजिए दान के लिए। तो कहने का मतलब है कि आज के दिन आपके घर से कुछ ना कुछ दान अवश्य ही निकलना चाहिए। तो ये हो गई स्नान और दान की विधि। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आज के दिन घर में जितने सदस्य हैं उन सभी से कहकर आज के दिन उन्हें जल्दी स्नान करवा दीजिएगा। स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि सूर्योदय हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए और इसके बाद आप स्नान दान निकाल रहे हैं। इसका जो सही समय होगा वह ब्रह्म मुहूर्त का होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान दान कर लेना है। अब जो लोग माघ स्नान कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे महीने माघ स्नान किया है, वो जब आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे होते हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों की आहुति 108 बार आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें और हवन सामग्री में घी और काले तिल मिलाकर ओम विष्णवे नमः स्वाहा बोलते हुए 108 बार आहुति दें। 108 बार अगर नहीं हो सकती है तो कम से कम 11 आहुति अवश्य दें। इसके बाद ब्राह्मण को आज के दिन दान निकाल कर दें। अन्न वस्त्र इत्यादि का दान अपने सामर्थ्य अनुसार करें। अगर आपने माघ स्नान किया है तो ये कार्य अवश्य कर ले, और जो लोग माघ स्नान नहीं किए हैं पूरे महीने वो भी चाहे तो ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। व्यवस्था है तो आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करवाएं अपने घर में। अब इसके अलावा महिलाएं आज के दिन विशेष ध्यान देंगी कि
यदि आप स्नान कर रही हैं नदी में तो नदी में आप डुबकी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप घर में स्नान कर रही हैं तो भूल से भी आज के दिन आप बाल धोकर स्नान नहीं करेंगी। ऐसा करना पूर्णिमा तिथि में वर्जित माना गया है। आज के दिन आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन शाम के वक्त आप आज के दिन खीर अवश्य बनाइएगा। खीर बनाने के बाद शाम को लक्ष्मी नारायण को या खीर का भोग लगाएं। शाम के वक्त लक्ष्मी नारायण के सामने एक घी का दीपक अवश्य लगाइएगा। बाद में इस खीर को घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। अब जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिनके घर में आपको लगता है कि बरकत नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, तो ऐसे में आप आज के दिन क्या कीजिएगा कि गाय के दूध में चावल की खीर बनाइएगा। बिल्कुल सूखी सी खीर आपको बनानी है। सूखा खीर यानी कि इसमें जो दूध है वह बहुत कम, जैसे कि हम भात बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको चावल को दूध में पका लेना है और इसमें शक्कर या गुड़ कुछ भी नहीं डालना है। इस प्रकार से यह खीर बना ले और इस खीर से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है। हवन के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप जो सूखी खीर आपको बताई गई है, दूध में चावल पकाकर इसे तैयार करना है और इस मंत्र के साथ माता लक्ष्मी के समक्ष आम के लकड़ी से आप अग्नि प्रज्वलित कर लें और 108 बार इस मंत्र के साथ इस खीर की आहुति दी जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक आपकी परिस्थितियां सुधार में आती हुई नजर आएंगी। आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप 1 लोटा जल में गाय का कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक सफ़ेद पुष्प डालकर फिर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, तो इससे पहले महादेव की पूजा, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, घर के आसपास महादेव की कोई मंदिर है, तो महादेव के मंदिर में जाके उनके शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में जल मिलाकर, शुद्ध जल मिलाकर पतली सी धार महादेव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए अर्पित करें, यानी कि महादेव का अभिषेक करें तथा महादेव की बहुत मन लगाकर आराधना करें। यदि आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपका मन बहुत विचलित रहता है, तो पूर्णिमा का व्रत रखें और इस प्रकार से महादेव की आराधना करने के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दें। इससे आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है और आपके जितने भी मन संबंधित समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं। आज के दिन व्रत नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्रत नहीं रखते तो भी इन चीज़ों को करना है। जितना संभव हो भगवान की पूजा, आराधना, स्नान, दान इत्यादि करें। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटना है। इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार रविवार पड़ रहा है पूर्णिमा तिथि पर, तो आज के दिन पीपल पूजा भूल से भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत उल्टा परिणाम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि रविवार को पीपल पूजा शास्त्रों में वर्जित है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।